अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तफ्तीशी के साथ मैं हूं सलमान कुरैशी। लाखों करोड़ों रुपए मालियत की गाड़ियां रखने वाले मालकान हो जाएं होशियार, क्योंकि ऐसे चोर मार्केट में आ चुके हैं जो सिर्फ 5 मिनट में आपकी कीलेस गाड़ी को चुराकर रफू चक्कर हो जाते हैं। ये वारदातें किस तरह से करते हैं, ये चोर गैंग का सरगना गिरफ्तार हुआ, उसने कौन से इंकशाफात किए और किस तरह से इस सिस्टम को नाकारा बनाया जाता है, ये तफसीलात जानने के लिए सबसे पहले रुख करते हैं लाहौर के एंटी कार लिफ्टिंग स्टाफ के एसपी आफ्ताब फुल्लरवान की जानिब और उन्हीं की जुबानी जानते हैं कि ये गैंग किस तरह गिरफ्तार हुआ और ये कितनी वारदातें कर चुका। बहुत शुक्रिया आफ्ताब साहब, वक्त दिया आपने। ये गाड़ी चोरी पहले होती थी, मेहरान गाड़ी चोरी हो गई या करोला गाड़ी चोरी की वारदातें होती थी, अब तो कीलेस गाड़ियां चोरी होना शुरू हो गई हैं और उसका एक बहुत बड़े ग्रोह का एक अहम मेंबर भी आपने गिरफ्तार किया, मरकज़ी मुलजिम जिसे कहा जा सकता है। वारदातें किस तरह से करते हैं, कहाँ से ये गैंग जो है वो ऑपरेट होता है और किन किन लाहौर के किन किन इलाकों में वारदात हुई? पहले मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाली गाड़ियां इसलिए चोरी नहीं होती थी, आंसर इज वेरी सिंपल, क्योंकि उस वक्त वो गाड़ियां होती नहीं थी। सही। तो अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की कीलेस गाड़ियां, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां आ गई हैं, तो अब वारदात भी उन्हीं के रेफरेंस से होगी। पहले ये समझा जाता था कि जो कीलेस गाड़ी है, जो रिमोट कंट्रोल गाड़ी है, तो चूंकि उसके खोलने का कोई सिस्टम ही नहीं है तो वो चोरी हो ही नहीं सकती। वो चोरी नहीं हो सकती, बिल्कुल। ये एक तस्वुर था और इस तस्वुर को कुछ चोरों ने गलत साबित कर दिया, जिसमें अब्बास खान, जिसका आप रेफरेंस दे रहे हैं, इसने एक पूरा गैंग तश्कील दिया। इसने अफनान खान नामी एक ग्रेजुएट, साइंस ग्रेजुएट लड़के को हायर किया। इन्होंने वो पूरा सिस्टम जो तकरीबन 10 से 12 लाख का था, वो सिस्टम खरीद लिया। उस सिस्टम के मुताबिक सबसे पहले ये स्कैनर इस्तेमाल करते थे कि गाड़ी में ट्रैकर कहाँ पे लगा हुआ है। सही। अगर मालूम हो जाता था तो उसको फिर निकाल के डीएक्टिवेट कर देते थे। देन उसके बाद ये कंप्यूटर सिस्टम को उस गाड़ी के साथ अटैच करके उसका जो रिमोट कंट्रोल सारा कंप्यूटराइज सिस्टम है उसको हैक कर लेते थे और हैक करके अपनी जो इनकी चाबी होती थी वो उसके साथ अटैच कर देते थे और मालिक की चाबी वो डीएक्टिवेटेड हो जाती थी, वो इस्तेमाल में नहीं रहती। वो इस्तेमाल में नहीं रहती। अगर वहाँ पे खड़ी भी है तो वो नहीं लेके जा सके तो वो स्टार्ट नहीं होनी, स्टार्ट नहीं होगी। उस गाड़ी ने मालिक की चाबी को पहचानने से इनकार कर दिया कि जी मैं आपको नहीं पहचानती। और ये वो गाड़ियां हैं जिनकी कीमतें 50, 60 लाख रुपए जी, 50-60 लाख से ये शुरू होती हैं और 3 करोड़ तक जाती है। 3 करोड़ तक इंतहाई कीमती गाड़ी, इंतहाई कीमती। ठीक है। अब इसके पास एक और गैजेट था कि फर्ज करें अगर ट्रैकर नहीं मिल रहा तो फिर इन्होंने हाई फ्रीक्वेंसी जैमर्स रखे हुए थे। वो जैमर्स के जरिए उस गाड़ी का ट्रैकिंग सिस्टम को ये बिल्कुल जैम कर देते थे। पहले वो अफनान खान पकड़ा गया। अफनान खान के बाद इनका जो मास्टरमाइंड, जो इनका गुरु था अब्बास खान, वो भी एंटी व्हीकल लिफ्टिंग स्टाफ लाहौर ने उसको भी काबू कर लिया। अब वो अंडर इंटरोगेशन है। सही। अब ये एक सवाल यहाँ पे पैदा होता है कि इतनी कीमती और इतनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की जो गाड़ियाँ हैं, क्या इतना इस किस्म का मामूली सा चोर जो सिर्फ बीए बीएससी उसकी तालीम है तो वो चोरी कर ले, तो फिर कहाँ गई वो टेक्नोलॉजी और कहाँ गया उनका वो सिस्टम? बिल्कुल, ये सवाल अपनी जगह पे एग्जिस्ट करता है। बिल्कुल सवालिया निशान है। इतनी बड़ी कंपनीज के लिए जो मतलब लोग बहुत बड़ी तादाद में, आपको पता है, गाड़ियां खरीद रहे हैं और शहरियों की लाखों रुपए नहीं करोड़ों रुपए मालियत की गाड़ियां, बल्कि 3 करोड़ तक मालियत जाती है। इसमें फॉर्च्यूनर भी गाड़ी है और भी मजीद गाड़ी हैं। फॉर्च्यूनर है, सिग्नस है, हाँ सिग्नस, करोला की सारी वेराइटीज हैं, सारी गाड़ियाँ कीमती गाड़ियाँ, कीमती तरीन गाड़ियाँ। अच्छा, इसमें मैं इस जो पब्लिक का ये एतराज़ है, मैं इस एतराज़ को मुकम्मल तौर पे इससे मुत्तफिक हूँ और उसमें मिसाल देता हूँ। मैं सिर्फ एक पुलिस अफसर नहीं हूँ, मैं इस माशरे का एक फ़र्द भी हूँ। सही। मैं इस माशरे का एक रुकन हूँ। ऐसे ही आप आईफोन, पुराना आईफोन ले लें, लाख का, ये 1.5 लाख का, दुनिया की कोई ताकत कंपनी के बगैर उसको पासवर्ड के बगैर और पिन कोड के बगैर ओपन नहीं कर सकते, नहीं खोल सकते। बिल्कुल ऐसे ये नहीं हो सकता। अगर वो लाख सवा लाख की चीज में इतना अच्छा सिक्योरिटी सिस्टम दिया जा सकता है, तो इतनी कीमती गाड़ी के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को वो प्रोटेक्शन क्यों नहीं दी जा सकती? क्यों नहीं दी जा सकती? आप जब भी उस सिस्टम में कोई उसको हैक करने की कोशिश करे, बेसिकली ये हैक करते थे, तो हैक करने की कोशिश करते तो आगे से फायरवॉल आ जानी चाहिए।
आगे से वो सिस्टम कहेगी जी मुझे पिन कोड दें, अदरवाइज मैं आपको इस सिस्टम तक एक्सेस नहीं दूंगा। तो ये कैसा सिस्टम है जिसमें एक चोर इजीली एक्सेस हासिल कर लेता है और उसके बाद वो गाड़ी ले जाता है। सो ये कंपनीज के लिए सोचने का अब लम्हा आ चुका है कि बराए मेहरबानी जहां आप लोगों से इतनी हैवी अमाउंट्स ले रहे हैं तो उस गाड़ी का सिर्फ बेचना आपका काम नहीं, उस गाड़ी की जो सेफ्टी मैयर्स हैं वो प्रोवाइड करना भी उसी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की बेसिक ड्यूटी है तो ड्यूटी, लेकिन बदकिस्मती की बात है ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। हो सकता है कि शायद वो इसीलिए कहते हो कि चोरी होगी तो फिर दोबारा उनका नया मॉडल जो है वो लोग खरीदेंगे, शायद ये भी वजह हो सकती है। अब देखने में तो नहीं आया किसी की सिक्योरिटी इस तरह की हो कि ये जो चोर हैं, जिस तरह का आपने गैंग पकड़ा है, ये कोई भी गाड़ी ऐसी हो जिसे ये चोरी नहीं कर सकते। हर किस्म की गाड़ी को बआसानी ये खोल लेते हैं। अच्छा, इसमें अब ये भी एक सवाल पैदा होता है, जैसे वो कहा जाता है कि दुनिया में कोई ऐसा ताला नहीं बना जिसको चोर खोल ना सके। अगर हम इसी मफरूजे पर चलें तो ये बात ठीक है कि चूंकि वो लॉक बनाया भी इंसान ने है और इंसान की बनाई हुई चीज को इंसान खोल सकता है, एग्रीड। लेकिन क्या वो ताला इतना कमजोर बनाया गया है कि चोर उसको 5 मिनट में खोल के सारे सिस्टम को टेक ओवर कर ले? ये काबिल कबूल नहीं है। आप किसी चीज को नामुमकिन नहीं बना सकते। मैं कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के सेफ्टी मैयर्स की बात कर रहा हूं। आप चोर के काम को नामुमकिन नहीं बना सकते भाई, आप मुश्किल तो बना सकते हैं। मुश्किल बना सकते या तो 5 मिनट में वो पूरी गाड़ी के सिस्टम को टेक ओवर कर रहा है। 5 मिनट्स मीन 300 सेकंड्स, तो ये काबिल कबूल नहीं है। उसमें नुकसान क्या होता है? एक गाड़ी चोरी होती है, मालिक अपनी कीमती चीज से महरूम हो गया, पुलिस उधर मसरूफ हो गई, आगे एक मुसलसल एक विशेष सर्कल वारदातों का शुरू हो गया। ये यहाँ पे मैं बर्डन शिफ्ट नहीं कर रहा, हम अपना बर्डन ले रहे हैं, हम क्राइम को कंट्रोल कर रहे हैं, हम मसरूका गाड़ियां बरामद कर रहे हैं। हमने अभी 2 करोड़ मालियत की ब्रांड न्यू टोयोटा क्राउन बरामद की है सदर डिवीजन में। लेकिन ये सारा जो जिम्मेदारी है ये सबको शेयर करनी पड़ेगी। ये गाड़ी के मालिक को भी शेयर करनी पड़ेगी, ये कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को भी शेयर करना पड़ेगी, और पुलिस तो हरदम तैयार है इस जिम्मेदारी को शेयर करने के लिए। लेकिन आप नतायज उस वक्त ले सकते हैं जब पुलिस, पब्लिक और जो स्टेक होल्डर इदारे हैं वो सारे कोऑर्डिनेशन में काम करें। बिल्कुल दुरुस्त। आफ्ताब साहब, कब से ये कीलेस गाड़ियां जो हैं चोरी होना जोर मतलब पकड़ा है, चोरी की वारदातों में इजाफा हुआ है, कब से हुआ ये, कितना अरसा हो गया? 6 महीने पहले ये तकरीबन पहली वारदात रिपोर्ट हुई कि जी कीलेस गाड़ी चोरी हो गई है। अच्छा, तो उससे पहले नहीं, उससे पहले हमारे पास ये रिपोर्टेड नहीं था। सही। जब ये इत्तला मिली तो पुलिस वाले मानने को तैयार नहीं थे कि वो कैसे चोरी, वो कहते जी कीलेस गाड़ी किस तरह चोरी हो सकती है। लेकिन चूंकि पुलिस का एक तरीका कार है, हमने वो सीसीटीवी कैमरास का पूरी पड़ताल की। वो जब देखा तो पता चला कि गाड़ी खड़ी है, एक और गाड़ी आती है जिसमें 3 लोग हैं। वो 3 लोगों ने, उन्होंने सबसे पहले जो गाड़ी का पिछला जो ट्रायंगुलर शीशा गिलास होता है जिसे हम ऐनक वाला शीशा बोलते हैं, उन्होंने वो तोड़ा, हाथ डाला, गाड़ी खोली। उसके बाद वो कंप्यूटर सिस्टम लेके आ गए और उन्होंने वो सारा करके 5 से 6 मिनट में गाड़ी चोरी करके चले गए। अब ये लम्हा फिक्रिया था हमारे लिए कि जी वो मिथ टूट चुकी है कि कीलेस गाड़ी चोरी नहीं हो सकती। उस पर फिर हमने वर्क करना शुरू कर दिया और वर्क करते करते फिर हम वो अफनान खान और अब्बास खान और ये सारे गैंग तक हम पहुंच गए, जिसको फिर हमने गैंग को बस्ट किया। आफ्ताब साहब, ये गाड़ियां जो चोरी होती हैं ये जाती कहाँ पे हैं? आपका इंटरेस्टिंग सवाल है। इसको हम 2 हिस्सों में तकसीम करेंगे। जो गाड़ी चोरी होती है वो पाकिस्तान के नॉर्थ में जाती है और जो मोटरसाइकिल चोरी होती है वो पाकिस्तान के साउथ में जाती है। सही। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। जो गाड़ी चोरी होगी, गाड़ी चोरी होने के बाद 80 to 90% केसेस में ये केपी के जाएगी। वहाँ पे मर्दान, पेशावर, सवात, उन इलाकों में बाकायदा क्रिमिनल्स ने अपने डेंस बनाए हुए हैं, अपने वहाँ पे उन्होंने एरियाज बनाए हुए हैं जहाँ पे वो सारी रिसीव करके और वो टैंपर करके और जाली कागजात बना के उसको करते हैं। जो मोटरसाइकिल आपकी चोरी हो रही है वो नई 125, नई 70, वो सारी की सारी बलूचिस्तान की तरफ जा रही है। बलूचिस्तान में ज़िला लोरालाई,
ज़िला योब और ज़िला बारखान, वहाँ पे मोटरसाइकिल चोर के रिसीवरों ने अपने बड़े बड़े डेरे बनाए हुए हैं और वो सैकड़ों की तादाद में उधर मोटरसाइकिलें खड़ी हैं चोरी की, वो वहाँ पे भी बेच रहे हैं और अफगानिस्तान में स्मगल भी कर रहे हैं। तो और चूंकि उसमें कानूनी मजबूरियां हैं, आप डायरेक्ट हम उधर रेड नहीं कर सकते, लेकिन ये तो पाकिस्तान के दोनों ही जो है जी बिल्कुल पाकिस्तान के, लेकिन वहाँ पे टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। बलूचिस्तान में ए एरिया है, फिर बी एरिया है, पुलिस का पूरी बलूचिस्तान में और केपीके में क्या प्रॉब्लम है? केपीके में कुछ ऐसे मसाइल हैं कि वो इतने इन्फ्लुएंशियल हैं गाड़ी चोरी के जो रिसीवर्स हैं कि मैं हैरान हूँ कि वहाँ पे लोकल पुलिस के खिलाफ ताकतवर लोग हैं। रियासत से ताकतवर तो नहीं हो सकते, लेकिन बाज़ ऐसे करप्ट अनासर होते हैं जो उनको प्रोटेक्शन देते हैं। अदरवाइज कैसे मुमकिन है कि वहाँ पे चोरी की गाड़ियाँ जा रही हैं और डेरों पे खड़ी हैं और उनकी टेम्परिंग हो रही है और आगे डीलिंग हो रही है और उसको रोका ना जा सके, कैसे मुमकिन है? और ये तो खुलेआम हो रहा है और एक अरसे से हो रहा है। सुनने में जो आया केपीके में तो खास तौर पर पेशावर और ऐसे जो इलाके हैं वहाँ पे तो अरसा दराज से यहाँ से जितनी भी गाड़ी चोरी होती है वहीं पे जी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती है कि ऐसा है, हो रहा है। पाकिस्तान से, पंजाब से चोरी होने वाली 80 से 90% गाड़ियाँ उधर जा रही हैं। बहुत शुक्रिया आपका जी, थैंक यू वेरी मच। अब चलते हैं उस जदीद कार चोर की जानिब जिसने करोड़ों रुपए की गाड़ियां बनाने वाली कंपनियों को एक मुश्किल में डाल दिया है और 5 मिनट में वो पूरे के पूरे सिस्टम को हैक कर लेता है और गाड़ी को लेकर रफू चक्कर हो जाता है। वो किस तरह से ये वारदात करता है, इस टेक्नोलॉजी को तोड़ने के लिए कौन कौन से आलात इस्तेमाल होते हैं, आप इसकी जुबानी खुद ही सुन लीजिए। क्या नाम है? अब्बास। अब्बास? पूरा नाम? अब्बास खान। अब्बास खान। कहाँ से? मर्दान। मर्दान? जी। अच्छा, कब से कर रहे हो चोरी की वारदातें? 2019 की। 2019 से? जी। पहली वारदात कब की? 2019 की दिसंबर में पकड़ा गया। दिसंबर में? कहाँ पे? नौशहरा वाले ने पकड़ा था। नौशहरा वालों ने पकड़ा? जी। पकड़ने से पहले जो वारदात की, जब पकड़े नहीं किया था, गलत लोगों के साथ बैठता था। FIR कौन सी हुई? 107 था। अच्छा जी। फिर पकड़े गए? जी। जेल चले गए? जी। फिर जेल में और मिल गया उनके दोस्तों से, फिर यही गलत लोगों के साथ उठना बैठना शुरू हो गया। कौन से कार चोरों के साथ? जी सर। कौन मिला कार चोर? दोस्त है उधर का। नाम बताओ। नाम मुख्तलिफ है, बहुत है। बताओ सारों के। उस्मान है, खालिद है, बहुत है, ऐसा एक तो नहीं है। कितने हैं? तादाद बताओ। जेल में बहुत सारे बैठे होते हैं। अच्छा, कितने लोगों का गैंग बनाया? मैं 3 लोगों के साथ मिला। 3 लोगों के साथ। फिर जेल से छूट गए? वो तो छूट ही जाना था। जी। लड़ाई झगड़े में कितने दिनों बाद? नहीं, वो सब 4 महीने में छूटा। 4 महीने में? 4 महीने में छूटा। 107 का क्या पर्चा दर्ज? उसके बाद वो जो लड़के पकड़े गए थे उसने मेरा नाम लिया था, इस्लामाबाद वाले ने, उनके साथ मुझे भी चालान किया था। वो किस केस में? वो 381 में, गाड़ी का जुर्म में। अच्छा जी। पहली वारदात अब सुनाओ। तो बस जब जेल से बाहर होता था तो करता। बताओ ना, तो याद कौन नहीं। सी वारदात की? गाड़ी का चोरी का। कहाँ पे की? लाहौर में किया है और टेक्सला में। लाहौर में कब किया? ये जनवरी में किया था। लाहौर किस इलाके से? मालूम नहीं है, लाहौर बस इलाका मालूम नहीं होता। अच्छा, कौन सी गाड़ी थी? वो करोला अल्टस था। अच्छा, नए मॉडल की? जी सर। कैसे चोरी की? वो शीशा तोड़ा था, अंदर कंप्यूटर लगा के स्टार्ट किया था। कंप्यूटर कहाँ से है? ये कंप्यूटर है। लेके गए थे साथ? हाँ। अच्छा, कहाँ से लिया था कंप्यूटर? पेशावर से मिल जाता है। मिल जाता है? कितने का? 10-12 हज़ार रुपये में मिल जाता है। 10-12 हज़ार? जी सर। अच्छा, शीशा तोड़ के जी अंदर से स्टार्ट कर लिए? जी। और कहाँ पे ले गए? पेशावर ले जाता। लाहौर से पेशावर ले गए? जी। कितने लोग थे साथ? 3 लोग थे। 3 लोग थे? जी। कौन कौन? वो 2 उधर जेल से मेरे साथ निकला था, अब्दुल कादर था एक, 2 उसका दोस्त थे, एक मैं था। नाम नहीं पता उसके? उसका वो जो मेरा जानने वाला था वो अब्दुल कादर था। अब्दुल का नाम फवाद था, लेकिन वो उसका दोस्त था, हमारा जानने वाला नहीं था। सही है। फिर पेशावर ले गए? कितने में बेचे? उधर हमने 4 लाख रुपए में बेचा। 4 लाख रुपए जी। में? कितने की गाड़ी है वैसे वो? 30-40 लाख रुपए की गाड़ी है। 30-40 लाख रुपए? जी। 4 लाख में बेच दी? जी। ठीक है, फिर आगे बेच के कितने पैसे मिले? हम 4 आदमी है, जो खर्चा हुआ था, जो आदमी का गाड़ी था वो, बाकी हमारा जितना हिस्सा बना है उतना।
कितना हिस्सा बना? लाख रुपए। क्या किया? बस सर जी इधर उधर खर्च हो जाता ठीक है, खर्च कर लिया। फिर अगली वारदात? है। एक जब पिछले किसी ने छुड़ाया उसको उधार वापस करने के लिए वही करना पड़ता है। सही। जी सर। जो पीछे जेल से छूट के आए। जी। सही है। फिर उसके बाद वारदात जो की वो कहाँ पे की? कोट एक्सला में किया था। वो कौन सी गाड़ी थी? वो भी करोला अल्टस था। करोला अल्टस, जी सर। नए मॉडल वाली? जी नहीं, वो कैसे की? वो उधर से तो ऐसा ही किया था, कंप्यूटर लगा के। शीशा ही तोड़ा? जी सर। शीशा कौन सा? साइड वाला मिरर तोड़ते? जी, साइड वाला। फिर अंदर घुस जाते? हाँ जी। खोल नहीं सकते उसे? नहीं, वो करोला तोड़ना पड़ता है। तोड़ना पड़ता है। ठीक है, ठीक है। वो भी चोरी की, 4 लाख की बेची? नहीं, वो बेचा नहीं था, वो वापस हुआ था पुलिस को। पकड़े गए थे? जी पकड़े गए। फिर कितनी देर रहे? नहीं, वो तो अभी आखिर बार में पकड़ा गया था। बस 2 गाड़ियां चोरी की? उससे पहले किया था, तो मालूम है सर को। 3 गाड़ी मेरा वापस भी आया हुआ है। वो हमसे बताओ, पकड़ा गया। वो बताओ। टूल प्लाजे पे वो फवाद नाम से लड़के थे, पकड़ा गया था। गाड़ी कब कब चोरी की? ये जनवरी में किया था, उसके बाद और चोरी नहीं किया था। अभी मार्च में मैं पकड़ा गया, फिर मैं बाहर चला गया था। गाड़ी का शीशा तोड़ते हो? हाँ, साइड वाला छोटा छोटा साइड मिरर जो होता है। अच्छा, फिर क्या करते हो? अंदर जाता है, फिर का आगे कंप्यूटर लगाता है, फिर ये चीज लगा। छोटा शीशा तोड़ के किस तरह से हाथ अंदर गुस्सा आके खोलते? दरवाजा खोलता है। दरवाजा खुल जाता है आराम दरवाजा से? खुल जाता है। ठीक है। जी। कैसे खोलते हो? हाथ से ही? हाथ से खुल जाता है। ठीक है। फिर अंदर जाता है, फिर आगे कंप्यूटर लगा लेता है, फिर ये ऑन करता है। इससे दिखाओ क्या है ये? ये लगाते हो? ये लगाता है। ये कंप्यूटर तो नहीं है, ये तो जैमर है। जैमर है। हाँ, ये ये लगाना जरूरी है। ये जैमर लगाते हो पहले? जी, लगाते हैं। ठीक है। फिर इससे ट्रैकर काम नहीं करता। ट्रैकर काम नहीं करता। इसकी कितनी कीमत है? 20-25 हज़ार रुपये। कहाँ से ये चलाते हो? ऑन करते? साइड से ऑन कर लेते हो, इससे ट्रैकर बिल्कुल बंद हो जाता है। जी। ठीक है। फिर ये बाकी जो चीज़ें पड़ी हैं, इसका क्या काम है? बस ये कंप्यूटर है। अच्छा, ये कंप्यूटर है? जी सर। किसी भी गाड़ी को लगा लेते हो? ये करोला लग रहा है। करोला का है? जी। ये वहाँ पे लगाते हो जी गाड़ी के जी अंदर? जी, गाड़ी के अंदर। किस जगह पे? कंप्यूटर उसका जो लगा होता है उधर ही लगाता है आगे। अच्छा, फिर गाड़ी स्टार्ट हो जाती फिर है? गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। और बाकी ये चीज़ें जो चाबियाँ पड़ी हैं, और ये क्या है? ये नहीं है, ये कभी इस्तेमाल नहीं किया। वो दूसरा है होंडा, उस पे एक छोटा टेबलेट पे से। ये जो है कीज पड़ी हैं, ये कैसे करते हैं? दूसरा गाड़ी का है, और ऐसा होंडा का भी ऐसा ही होता है। अच्छा, हाँ हाँ। उसको भी चलाते हो? हाँ, इसको भी चलाता है। तो इसे चलाओ ना। जो होंडा भी तो चोरी की है ना आपने, किस तरह से की है ये फिर? होंडा की नहीं है, ये अल्टस, ये फॉर्च्यूनर की है। फॉर्च्यूनर भी करते हो चोरी? नहीं, फॉर्च्यूनर नहीं चोरी करता, हाँ, होंडा का करता है। सिर्फ होंडा करते होंडा हो? करता है। अभी टोयोटा भी कर रहे थे। नहीं, करो अल्टस, और उसका आपने बताया वो दिखा दिया आपको। ठीक ये है। जो है ना, ये इसकी तरह होंडा की होती है, उस पे वो होता है, क्या होता है? स्टार्ट होता है। कैसे होता है? ये साथ में होता है। ये चीज़ें लगाते हो? नहीं नहीं, वो नहीं, कंप्यूटर, उसका भी कंप्यूटर होता है छोटा। अच्छा, जी वो नहीं है? नहीं है, ये क्या चीज़ें पड़ी हैं? ये दूसरे का है, ये नहीं, ये चलो दूसरे का भी बताओ ना। ये हमने चला ही नहीं। ये तुम्हारी नहीं है? नहीं, ये हमारा है, लेकिन ये चला नहीं है। इनको मरीज में रसीद भी किस लिए लाए थे? ये किस काम के लिए लाए थे? ये होंडा को लगा जाता है और अच्छा। इसे स्टार्ट कर लेता है। अंदर घुसने के बाद अंदर घुसने के बाद होंडा को लगा देते हो? हाँ, लगा कैसे लगाते हो? ये अंदर लगा लेता है, उसके अंदर से कंप्यूटर का जगह पे, बस फिर स्टार्ट हो जाता है। फिर उसका रिमोट भी दूसरा काम नहीं करता है। अच्छा, हाँ, फिर गाड़ी ले जाते हो ले जाता है। और ये इससे जैम कर देते जी, हो? इससे वो भी जैमर है? वो दोनों एक चीज़ है। उठाओ उसे भी। सेम है ये। Same। 2 क्यों रखे हुए? सर जी, कभी काम नहीं करता एक? हाँ, काम नहीं करता। नहीं, सही बता। नहीं, सच बताया, 2 कभी काम करता है, एक काम ठीक करता है। है। अच्छा, ये किस इस्तेमाल के लिए थी चीजें? ये वाली? ये इसका टूल है। ये सारा? हाँ जी। इसको टूल कैसे लगाता है? ये उसमें लगा देगा है ना, जो कंप्यूटर लगाता है आगे गाड़ी को, जो आगे गाड़ी को कंप्यूटर लगाता है उस कंप्यूटर तो हो गया, ये क्या काम है? इसी का उसको लगाता है, जो उसमें लग जाता है वो लगा लेता है। कितनी देर लगती है ये सब 5 कुछ से करते 7 हुए? मिनट में लग जाता है। 5 से 7 मिनट। रैकी कैसे करते हो? गाड़ी जब चोरी की? रेकी नहीं करता सर। हाँ, ऐसा डायरेक्ट चोरी। कहाँ पे खड़ी हुई थी गाड़ी? लाहौर में? ये नहीं पता किस जगह पे? नहीं। क्योंकि बड़े शरीफ आदमी हो, इतनी जदीद तरीके से गाड़ियां चोरी कर रहे हो। चोर हो ना? जी। तो ये नहीं पता लाहौर का कौन सा इलाका था, लेकिन ये तो पता होगा ये गाड़ी चोरी करने लगा हूँ, मालिक ना आ जाए। वो कौन सी जगह पे खड़ी थी? गैराज में थी, बाहर थी, रोड पे होटल जो की खड़ा पार्किंग होता में?
रोड पे खड़ा था? कहाँ पे रोड पे? मेन रोड पे? मेन रोड पे जिधर खड़ा होता है वही करता है। तो कैसे गुजर रहे थे वहां से? जिधर रोड के ऊपर हम जाता है गाड़ी खड़ा होता है वही कर लेते। कैसे? कितने लोग होते? 2 होते हैं 3 होते हैं बस। अच्छा, आपका क्या काम है, बाकी 2 लोगों का क्या काम है? मैं स्टार्ट कर लेता हूँ, वो लेकर जाता है, या वो स्टार्ट कर लेते फिर मैं लेकर जाता हूँ। बाकी कहाँ पे खड़े होते हैं? गाड़ी के अंदर बैठा होता है। तीनों गाड़ी के अंदर बैठ जाते हो? हाँ नहीं, एक अपने गाड़ी में होता है ना, 2 हम, एक जब स्टार्ट करते हैं फिर वो अपनी गाड़ी लाते हो साथ? वो बड़ी होती छोटी? छोटी गाड़ी है, करोला वो होता है या होंडा होता है। ठीक है, वो पीछे खड़ी होती या आगे खड़ी होती? साथ में होता है, कभी पीछे कभी आगे। ठीक है जी। तो इस दौरान ऐसा नहीं हुआ कि मालिक आ गया हो, आप चोरी कर रहे हो 5 से 7 मिनट? नहीं है सर। अच्छा, सही सही बताओ ना सारी तफसील। जरूर, झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं। ठीक है, फिर ले जाता है जी गाड़ी को। ये कब ली चीजें सारी? सर जी पहले लिए। पहले लिए। कब? जेल से निकलने के बाद। जब चोरी करने आते हो जी। कौन सी रोड पे सफर करते हो? रिंग रोड पे करते हैं। रिंग रोड पे? मोटरवे से आते नहीं? मोटरवे पे, रिंग रोड पे आते हैं। अच्छा, मोटरवे से आते हो। हाँ। फिर उतरते हो लाहौर में? हाँ जी। किसी भी इलाके में घुस गए? जी, किधर भी रोड पे गाड़ी खड़ा होता है। ठीक है, कितने लोग होते हैं? 3 से 2-3 होता है बस। 2 से 3? 3। ठीक है, एक गाड़ी में बैठता है? जी, एक ही गाड़ी में। और 2 निकल आते हैं? 2 निकल आते हैं। एक का काम शीशा साइड से तोड़ के खोलना है, स्टार्ट करना है, दूसरा लेकर। आपका बेसिक काम क्या था? सर जी मेरा, अगर मैं स्टार्ट करूं तो फिर मैं वो दूसरा आदमी लेकर जाए, अगर वो स्टार्ट करेगा, ऐसा नहीं है, अगर वो स्टार्ट करेगा तो वो लेकर फिर मैं लेकर जाएगा, ऐसा होता है। अच्छा जी। आप लेके जाएगा। हाँ। फिर ये सारी गाड़ियाँ जो लेके जाते हो चोरी करके, वो बेच देते हो वहाँ पे ले जाके? रास्ते में कोई पुलिस के नाके नहीं होते? सर जी कभी नहीं आया। मोटरवे पे कभी पुलिस ने रोका या आगे कहीं पे नहीं रोका? आया। नहीं आया। नहीं आया। नंबर प्लेट चेंज करते हो? हाँ चेंज करता है। फौरी? हाँ चेंज करता है। कौन से नंबर लगाते हो? जाली? बस जाली होता है। जाली होता है। हाँ जी। जो अपनी गाड़ी लाए होते हो, जिसमें खुद आते हो, वो भी वापस लेके जाते हो? जी, वो मैं वापस जाता है। 2 बंदे एक गाड़ी में बैठ जाते हैं? जी सर। और एक उसमें? जी। सही है। कितनी देर का सफर होता है? 5-4, 4.5-5 घंटे होता है। जब चोरी कर लेते हो फौरी निकल जाते हो कि यहाँ पे कहीं पे उससे खड़ी कर देते हो? नहीं, जाता है। जाता है डायरेक्ट चले जाते हो? जी। कोई पार्किंग में नहीं खड़ी कर? नहीं कर। सही है। ये इससे पहले वो दूसरी गाड़ियां भी चोरी करते थे, ये तो जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से चोरी करनी शुरू की ना? जी। ये नई गाड़ियां, पुरानी भी चोरी की हैं? नहीं, बस यही इसी साथ बैठा हूँ बस। पुरानी क्यों नहीं करते थे? कम पैसे मिलता? बस सर जी उन्होंने ये काम सिखाया है दोस्तों से, बस यही। किसने सिखाया? दोस्त, गलत लोग। पहली बार ट्रेनिंग उन्होंने कहाँ पे दी? उधर ही दिया, पेशावर में। शातिर कार चोर ने इंटरव्यू के दौरान कौन कौन सी बातों को छुपाया और कितना सच और कितना झूठ बोला, ये सब जानने के लिए रुख करते हैं डीएसपी एवीएलएस सदर मेहदी काजमी की जानिब और उनकी जुबानी जानते हैं कि ये गैंग किस तरह से वारदातें करता। काजमी साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। ये जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से किस तरह से नई गाड़ियां जो हैं वो चोरी हो रही हैं और ख़ास तौर पर ये जो अब्बास है और इसका पूरा एक ग्रोह है, ये किस तरह से वारदातें करता था, क्या तफसीलात क्या हैं, ज़रा थोड़ा सा बताइए। ये सर जब से 2022 शुरू हुआ है ना, तो लाहौर से नई गाड़ियाँ जो कीलेस गाड़ियाँ होती हैं, पुश स्टार्ट्स होती हैं, उनकी चोरी बहुत बढ़ गई थी। जो सीसीपी साहब ने, बिलाल सिद्दीक कमियाना साहब ने, हमारे डीएजी कामरान नादल साहब, उन्होंने हमारे एसपी एवीएलएस आफ्ताब पुलरवान साहब की ड्यूटी लगाई, जिस पे हमने एक नेटवर्क पे काम शुरू कर दिया, क्योंकि सेफ सिटी से कुछ इनकी हमें फुटेजेस मिल गई थी। हाँ, जिससे हमें कुछ थोड़ा सा अंदाज़ा हो रहा था कि इनका हाइट शाइट का और इनके, वो हमने फिर जब इनकी चेहरों की शनाख्त और हाइट शाइट से हमने मर्दान और 4 सदा पेशावर में कुछ जो इन्फॉर्मर हैं या गाड़ियों का काम करते हैं, स्पेशली जो चोरी शुदा गाड़ियों का मार्केट है वहाँ हमने किसी मुखबर के ज़रिए रब्ता करके तो इनकी शनाख्त मांगी कि ये कौन बंदे हो सकते हैं। वो हमें शनाख्त होगी, फिर हम इनके पीछे लगे। सही। तो सत्तो कतला में हमने इनको पकड़ लिया 3 चोरी शुदा गाड़ियों समेत।
लाहौर से एक ही रात में इन्होंने 3 गाड़ियां चोरी की। एक ही रात? एक ही रात में। अच्छा। उसमें से अब्बास का भाग गया मौके से और इसका साथी वहां पकड़ा गया, सही। अफनान। हाँ, वो भी एक मल्टीनेशनल कंपनी के रेस्टोरेंट में मैनेजर था। अच्छा, तो मल्टीनेशनल कंपनी के रेस्टोरेंट। एमएससी उसने बीएससी की हुई थी, उसने पढ़ा लिखा था। ये न्यू डिवाइसेस सारी वो ऑपरेट करने वाला था, लेकिन मेन बंदा अब्बास था। वो पकड़ा गया जब हम, तो फिर सीसीपी साहब ने डीएजी जो है मर्दान, उनके साथ बात की। हमने फिर उधर पेशावर में रेड किया, तो वहाँ से सामान बरामद करके लाए, जहाँ ये जाके गाड़ियाँ टेम्पर भी करते थे और ये सारा सामान, गाड़ियाँ, ये चाबियाँ, ये जो भी हैं, ये किस तरह से इसको इस्तेमाल किया जाता था? ये न्यू डिवाइस है, कंप्यूटराइज। हाँ जी, कंप्यूटराइज्ड डिवाइस। ये गाड़ी का पिछले वाला शीशा, उसको ऐनक बोलते हैं चोरों की ज़बान में, और आगे हम पुलिस वाले भी अब उसको ऐनक ही बोलते हैं, क्योंकि ये कहते हैं जी हमने वो ऐनक तोड़ दी। वो एक छोटा शीशा होता है, तो कोनी सा होता है, बड़े शीशे के साथ, बड़े शीशे पीछे जो पीछे होता है, ये उसको तोड़ देते हैं। ठीक है। वहाँ से हाथ डाल के तो पीछे वाला दरवाजा खोल देते हैं। ठीक है। गाड़ी अनलॉक हो गई, खुल गई। फिर ये गाड़ी में बैठ जाते हैं। गाड़ी के साथ ये डिवाइसेस होती हैं, ये देखें ना, ये डिवाइस अटैच हो जाती है, एक इसके साथ अटैच हो जाती है, एक उसके गाड़ी के साथ, एक उस गाड़ी के कंप्यूटर के साथ अटैच हो जाती है। ठीक है। तो इसमें सिस्टम आ जाता है, गाड़ी की चाबी को, ये चाबी साथ ये खुद लाते हैं। ये देखें, ये भी 0 मीटर की पैक है। बिल्कुल, ये भी पड़ी। हाँ, ये उसका कंप्यूटर सिस्टम जो उसकी सिक्योरिटी फीचर्स हैं वो खत्म कर देते हैं। ठीक है। और गाड़ी का सारा डाटा इस नई चाबी पे शिफ्ट हो जाता है फौरी, उसी वक्त, मिनटों में, 2 मिनट में। 2 मिनट में। अच्छा। हाँ, जब ये शिफ्ट हो जाएगा तो फिर ये गाड़ी की ये चाबी काम करेगी। सही। अगर मालिक आ भी गया है ऊपर से, तो उसकी गाड़ी चाबी, उसकी जो चाबी है वो काम नहीं वो चलेगी नहीं, फिर इनकी चलेगी बस। ठीक है। ये उसी वक्त ये गाड़ी चोरी हो गई। ठीक है। इन्होंने स्टार्ट कर ये ले गए मतलब। हाँ जी, तो फिर इसका काम शुरू हो जाएगा। अच्छा, इसका काम इसके बाद है। हाँ, सही है। ये जैमर स्टार्ट कर देंगे, गाड़ी में जो भी ट्रैकर होगा वो खत्म हो जाएगा, वो वर्किंग नहीं करेगा। अगर इसकी बैटरी खत्म होगी एक की, तो ये दूसरा ऑन हो जाएगा। सही। ये ऑन ऑफ के ये बटन ऑन ऑफ। हाँ जी, बिल्कुल ठीक। हो ये गया। इसे ऑन ऑफ पे कर दे, ऑन पे कर देंगे। हाँ जी। तो जैम मतलब लोकेशन ही नहीं ऑफ हो जाएंगे, तो सब पता ही नहीं लगेगा। एक और जैमर है इनके पास। अच्छा। वो बड़ा जैमर है, वो फनान से हमने पकड़ा था। अच्छा। वो बड़ा जैमर ये है कि जहाँ टूल प्लाजे पे आप देखते हैं कई दफा कंप्यूटराइज खड़े होते हैं या AVLS वाले खड़े होते हैं, कंप्यूटर से गाड़ियाँ चेक कर रहे होते हैं। सही। वो इंटरनेट कनेक्टेड होता है ना सारा सिस्टम। जी। तो ये जो इनके पास बड़ा जैमर होता है, उसकी रेंज होती है ऑलमोस्ट 100 मीटर। 100 मीटर। तो 100 मीटर में जितने कंप्यूटर होते हैं ना, उनका सारा सिस्टम उसी वक्त ऑफ हो जाता है। तो अगर ये इनको चेक भी को करना चाहे तो उसको चेक नहीं कर रहा था, बंदा समझता है कि शायद सिस्टम एरर आ रहा है। अच्छा, तो चलो ये शरीफ आदमी खड़ा है, चलो यार निकलो। सही। तो ये इस तरह भी बेनिफिट ले जाते हैं। मतलब पूरा टेक्नोलॉजी का ये इस्तेमाल कर रहे हैं। पूरी टेक्नोलॉजी का काम है ये। यहाँ से गाड़ियाँ उसी वक्त इन्होंने मोटरवे पे चढ़ जाना है, गाड़ी लेके पेशावर चले जाना है। वहाँ एक रिसीवर है शराज खान। सही। हाँ, इंशाल्लाह हम उसके पीछे लगे हुए हैं, जरूर पकड़ेंगे इसको। शराज खान सब गाड़ियों का रिसीवर वो है। ठीक है। इनके अलावा भी बड़े गैंग है जो उसके शराज खान को बेचते हैं। हाँ। ये उन्हें बेचते हैं। और ये मोस्टली जो नई गाड़ियों वाला काम था, एक वाला अल्हम्दुलिल्लाह उधर रावलपिंडी इस्लामाबाद वाली पुलिस ने और IB वालों ने जन्नत हासिल कर दी है। एक वो गैंग था मेन बड़ी गाड़ियों का, और एक ये थे। अच्छा, ये हाँ, दो मतलब दो बड़े गैंग थे जो पुश स्टार्ट गाड़ियों का काम कर रहे थे। एक नश्तर कॉलोनी में भी एक नश्तर कॉलोनी में इस तरह हुआ था कि इनका एक साथी है मुमताज मोची, वो भी कुछ तकरीबन 100 के करीब मुकदमात का साबका रिकॉर्ड याफ्ता है। सही। तो उसने गाड़ी चोरी की थी कैंट से, वो गाड़ी वहाँ खड़ी थी, तो पुलिस इसकी इंतजार में थी कि ये गाड़ी लेने आएंगे। गाड़ी में ट्रैकर लगा हुआ था। जब ये 2 गाड़ियों में आए थे, जब ये गाड़ी लेने आए तो वहाँ पुलिस के साथ इनकी फायरिंग हुई है। तो गाड़ी में जो मुमताज मोची बैठा हुआ था वो अपने साथियों की फायरिंग से हलाक हो गया। सही। और ये वहाँ से भाग गए। फिर हमने इन पे 302 का मुकदमा भी दर्ज किया कि इन्होंने अपने साथी को मार दिया। FIR उसमें भी ये हमारा मुलजम भी है और मुजरम इश्तिहारी भी है। इसका इश्तिहारात अदालत से जारी हुए। अच्छा, उस केस में 302 के मुकदमे। 302। अच्छा, ये जो बाकी डिवाइसेस पड़ी हैं, ये क्या है? ये सारी डिवाइसेस, ये तो जो चाबी होती है ना, ये उसको ये नई जो कीलेस चाबी होती है, ये इसके लिए इस्तेमाल होता है।
बाकी ये गाड़ियों के कंप्यूटर है, जो सिस्टम होता है ना गाड़ी का, जिसको ये जो चोरीशुदा गाड़ी होती है जी। उसका जो कंप्यूटर होता है ना, ये उसके साथ अटैच करने के लिए मुख्तलिफ डिवाइसेस है। अगर कोई मुख्तलिफ गाड़ी है जिसकी डिवाइस नहीं मिल रही, मैच नहीं कर सही। रही, तो इनमें से कोई मैच करेगी। ये कौन कौन सी गाड़ियां जो हैं वो ये चोरी मोस्टली तो फॉर्च्यूनर भी ले गए हैं यहाँ से, कीलेस बड़ी गाड़ियां जो है? कीलेस सारी गाड़ियाँ ये ले जाती है, लेकिन मोस्टली ये जो डिवाइस है इसमें सिस्टम हर गाड़ी का मौजूद है। हर गाड़ी का? हाँ, ये जब इसको हम ऑन करते हैं ना तो इसमें V8 भी? V8 अभी तक नोटिस में नहीं आई, लेकिन जो पुश स्टार्ट गाड़ी है ना उसको ये हैक कर लेते हैं, जिसकी चाबी आराम से मिल जाती है ना। ये ऑन भी हो गया हाँ बिल्कुल। जी। जब ये देखे ना, ये बिल्कुल नजर आ रहा है आपको? हाँ जी, ये बिल्कुल आ रहा है। ये मीटर चल रहा हाँ है। जी। इसमें जब इसको नेट कनेक्टेड करना पड़ता है, बिल्कुल वो मांग भी रहा ठीक है है। एड्रेस। जब ये कनेक्टेड हो जाता है तो फिर ये सारे सिस्टम ऑटो पे आ जाता है। फिर ये खुद ही आपने इसको बस पंच करना है, जो भी आपने पंच करना है उसकी आगे कमांड आई जाएगी, तो गाड़ी की कॉपी हो जाएगी। या पूरा सिस्टम हैक करना है तो वो उसको हैक कर देगा, या सिर्फ अगर आप चाबी बनवाना चाह रहे हैं तो चाबी बना देगा। सही। तो उसके बाद ये गाड़ी इनकी है, मालिक फारग है। मालिक फारग है। हाँ। वो चाबी भी है तो वो इस्तेमाल नहीं कर इसमें सबसे ज्यादा असल काम ये है कि चोर तो ये देखे ना, ये एक इंटरनेशनल एयरलाइन में मुलाजिम रहा है, एयरपोर्ट पे आने जाने वाला हाँ जी, बंदा है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। ये डिवाइस से इतनी बड़ी कंपनी है, करोला, होंडा, ये जो भी कंपनियां हैं, मतलब नाम इतनी क्या बड़ी किसी का कंपनी, हमने नाम हाँ लेना जी। है, इतनी बड़ी बड़ी कंपनी है, लेकिन वो सिक्योर नहीं है। तो ये अनपढ़ उस हिसाब से तो अनपढ़ है ना, जो बंदे इन गाड़ियों को इंजीनियर्स बनाते हैं, बिल्कुल तो ये ऐसे। 5 मिनट में उसका सिस्टम हैक कर देते और हैं। ये क्या इसकी कीमत होगी, कितने 1 लाख रुपया। अच्छा, ये 1 लाख रुपए का। ये वैसे ये कंप्यूटर है, सही। ये चाबी नहीं बना सकता, ये सिर्फ स्टार्ट कर देता है। ये स्टार्ट कर हाँ, देता ये देखिए ना, इस तरह की मुख्तलिफ डिवाइसेस इसमें डालते हैं, है। सही, जो लगी उसे ये स्टार्ट कर देंगे इसको। ठीक है, स्टार्ट कर ये देते 10-12 हज़ार में ये आता है, हैं। अच्छा, तो 20 से 25 हज़ार में ये इलाका गैर से मिल रहा है, जो इलाका गैर कभी होता था। मतलब इजीली ये वहां से जो इन्हें इनको मिल जाता इस्तेमाल कर सकता है है। उसको हर चीज वहाँ आसानी से दस्तयाब है। आसानी से दस्तयाब है। तो वो जो लोगों को था कि कीलेस इतनी बड़ी महंगी गाड़ियां, पहले सुनते थे कि करोला ही चोरी होती है, और वो भी वो जो चाबी वाली गाड़ियां थी पहले, मतलब 2008 से पहले की गाड़ियां चोरी हो जाती हैं, मेहरान चोरी हो जाती थी, या कोई इस तरह की गाड़ियां। अब तो सोच भी नहीं सकता इंसान के इस तरह गाड़ियां चोरी होंगी। और ये कितने अरसे से ये चोरी की वारदातें हो रही इस तरह? ये देखें, इन्होंने तो सारा सिस्टम कंपनीज का हैक कर लिया। अब तो ये कंपनीज की जिम्मेदारी है ना कि वो अपने सिक्योरिटी फीचर इस तरह का करे सिक्योरिटी कि कम से कम कोई, जिस तरह ये देखे ना, ये मेरा मोबाइल है, 40 50 लाख की गाड़ी है। ये मोबाइल है, बिल्कुल 50,000 का होगा। बिल्कुल तो इस पे सिक्योरिटी फीचर है कि अगर ये गुम जाता है तो आप नहीं इसको खोल सकते। बिल्कुल ऐसे ही। किसी पे थंब इम्प्रेशन है, किसी पे वो मतलब फेस को डिटेक्ट करता है, या कुछ भी नहीं है तो आप कोड तो है ना उसका। लेकिन वो गाड़ियां तो 50 60 लाख तो रुपए की उसमें उन्होंने कोई नहीं कोड रखा हुआ। कंपनीज को चाहिए कि बेशक ये 40-50 हज़ार का एक मोबाइल तरह की डिवाइस ही लगा दे, हाँ। कि जिसमें कोई सिक्योरिटी कोड हो, जो मालिक और कंपनी के दरमियान में गाड़ी चोरी होती है तो वो उसको इन्फॉर्म करके गाड़ी का सारा सिस्टम लॉक हो जाना चाहिए। जिस तरह ट्रैकर लॉक कर देता है सिस्टम को, इस तरह कंपनी को चाहिए कि कोई ना कोई ऐसा सिस्टम रखे कि जब कोई गाड़ी चोरी होती है तो ये अपना सिस्टम लॉक कर दे। अच्छा काज़मी साहब, ये ना पकड़े जाते आगे क्या प्लानिंग थी? और वो जो फीफा वर्ल्ड कप की बात सुनी है कि ये वहाँ पे कोई होटल भी लेना चाह रहे थे, क्या इतनी कमाई है इसमें? ये हमारे इल्म में आया था कि ये कतर फरार हो गया है, वहाँ कोई होटल लीज पे लेना चाह रहे हैं वर्ल्ड कप के लिए। अच्छा, हाँ जी। तो फिर हमने जब इसका पता करवाया तो ये वाकई कतर पहुंचा हुआ था। कतर फिर था। हमने फौरी तौर पे एसपी साहब के इल्म में लाए, सीसीपी साहब के इल्म में लाए, तो फिर हमने इसको एयरपोर्ट पे ब्लैक लिस्ट करवाने के लिए लेटर जारी करवाया। सही। लेकिन वो सर्कुलेट होने से पहले ये वापस आ गया हुआ था। वापस आ गया हाँ। था। वहाँ पे और भी इसके कोई थे ये साथी? काफी सारे लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं। सही। मतलब उधर तो इसको क्राइम लोग समझते नहीं है ना, उधर तो ये मंडी है, हाँ, मंडी में जाके बेचते हैं। सही। क्राइम तो इधर ही है, रह गया। क्राइम इधर है, हाँ। वहाँ पे कोई क्राइम नहीं हाँ, है ये। उधर तो ये बिल्कुल आज़ादी से घूम रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, गाड़ियां बेच रहे हैं, ले रहे हैं, दे रहे हैं। और आसानी से वहाँ पे लोग आसानी से इनकी ट्रांसपोर्टेशन भी कर लेते हैं और डिस्पोजल भी कर देते हैं। सही।
इसके और भी साथी हैं अभी जो फरार हैं? जी काफ़ी साथी हैं इसके। एक खालिद है, एक अफनान है, और दोबारा वो शुरू हुआ है जो बेल आउट हो गया वो। सही। और एक वो शराज है जो हैंडलर वो रिसीवर है। सही। इस तरह के और काफ़ी हैं, ज़रा उनके नाम अभी हम डिस्क्लोज नहीं कर रहे ताकि वो ज़रा चुकन्ने ना हो जाए। बाकी इंशाल्लाह उन सबको। नाज़रीन, जिस तरह से चोर 5 ही मिनट में आपकी कीमती गाड़ी को जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से लेकर रफू चक्कर हो जाते हैं, आप भी हाजिर दिमागी से काम लीजिए और लापरवाही और गफलत से परहेज कीजिए ताकि बड़े नुकसान से बचा जा सके। अपने इर्द गिर्द होने वाले जुर्म को फौरी 15 पर रिपोर्ट कीजिए। अपने मेजबान सलमान कुरैशी को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।